टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स का, वो है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है ये इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, व्हेन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। जो इंडिपेंडेंट होती है कंसंट्रेशन हमारे रिएक्टेंट की, वो क्या होती है, हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का अगर हम प्रूफ देखें तो क्या होता है, जो ए कोई सा भी हमारा रिएक्टेंट था उससे क्या बना, हमारा प्रोडक्ट बना। अब ये ए से प्रोडक्ट बना, अब इस समय हमारा dx अपॉन में dt के, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0 है, तो ए की पावर 0 के बराबर है। जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है, कुछ भी नहीं होती, तो वहां पे कुछ नहीं आया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, ये यहाँ पे डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हुआ, इसे इक्वेशन 1 माना, dx इक्वल टू k डॉट इनटू dt। अब इस वाली इक्वेशन की जो मैंने क्या करा, इंटीग्रेशन करा दोनों साइड जब इंटीग्रेशन करा तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या हुआ, ds का इंटीग्रेशन करा, k तो कांस्टेंट है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, dt का करा, तो x आ गया इक्वल टू kt और एक वैल्यू जुड़ जाती है, c जोड़ लो i जोड़ लो, कुछ भी जोड़ सकते हो। इसे हमने इक्वेशन सेकंड माना। अब इसके बाद क्या करा, जब मैंने ये जो x है इसकी भी वैल्यू 0 रख दी और ये जो t है इसकी भी वैल्यू 0 रख दी, तो हमने ये वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट करी तो i की वैल्यू कितनी आई हमारी 0। जैसे ही हमारी i की वैल्यू 0 आई, उसके बाद हमने क्या करा, ये जो वैल्यू 0 आई इसको हमारी जो इक्वेशन 2 थी इसमें पुट करा। पुट करने के बाद क्या हुआ, x kt प्लस i था, इस इक्वेशन 2 कहा गया, इसकी वैल्यू कितनी हुई 0, वो हट गया, तो x इक्वल टू क्या हो गया हमारा kt, और जब kt हो गया तो k इक्वल टू क्या हो गया, x बाय t हो गया। ये जो है ये क्या है, हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या है, प्रूफ है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, हमारा हाफ लाइफ टाइम। फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, सारी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम होता है, ऐसे ही जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है। अब हाफ लाइफ टाइम को हम टी हाफ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अब जो हमारा टी हाफ है वो क्या होगा, जिसे हम हाफ लाइफ बोलते हैं, क्या होती है, इट इज द टाइम पीरियड, ये वो टाइम पीरियड होता है in which half life of reactant is reacted to a zero order reaction। जब half life of reactant react करती है zero order reaction के साथ, ये लिखा हुआ है it is the time period, ये वो टाइम पीरियड होता है in which half life of reactant reacted for zero order के लिए react करती है। अब क्या है हमारे पास, AT से A0 माइनस के KT बना। अब इस समय जो हमारा टाइम है वो क्या है, T हाफ के इक्वल है, और जो मेरा ये है t, ये किसके इक्वल है, A0 अपॉन में 2 के बराबर है, हाफ कंसंट्रेशन के। अब ये वाली वैल्यू को जब मैं इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो kt की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखी, ऐसे कैसे लिखा, t की जगह क्या लिखा मैंने, t हाफ लिखा। लिखने के बाद t हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, ये होगा, ये वैल्यू तो ये है। अब इसमें से अब टी हाफ और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, A0 बाय 2 के, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आया, इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा टी हाफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, A0 के। ये हमारा टी हाफ का क्या है, फॉर्मूला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और ये दोनों फॉर्मूले हमें बाय नॉर्मली याद होने चाहिए। इसके प्रूफ भी बोर्ड के क्वेश्चन जो होते हैं, क्वेश्चन करने के लिए आते हैं, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से निकालो, हाफ लाइफ टाइम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो मोस्ट ऑफ रिएक्शन का पूछा ही जाता है, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का। ये हमें ये दोनों फॉर्मूले रिमेंबर रखने ही है अपने बोर्ड के लिए, और जीरो ऑर्डर का प्रूफ भी अच्छे से याद रखना है। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से करा है, आपको बताया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, टाइम ऑफ कंप्लीटेशन। अब टाइम ऑफ कंप्लीटेशन का मतलब क्या है, टाइम इन विच रिएक्टेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम, वो टाइम जिसमें हमारा जो रिएक्टेंट है वो पूरा का पूरा क्या हो जाए, खत्म हो जाए, उसे हम टाइम ऑफ कंप्लीटेशन बोलते हैं, जिसे टी कंप्लीटेशन से मैंने डिनोट किया। टाइम कंप्लीटेशन, ए टी की वैल्यू कितनी है, 0 है, क्योंकि उस समय तक रिएक्शन खत्म। अब ये ए टी कितना है, 0, सेम यही वाली इक्वेशन में मैंने क्या करी, वैल्यू को पुट करा, A0 के t क्या जगह लिख दिया, t की जगह टाइम ऑफ कंप्लीटेशन। अब जब टाइम ऑफ कंप्लीटेशन लिख दिया तो टाइम ऑफ कंप्लीटेशन किसके बराबर होगा, A0 बाय k के। अब मैंने क्या करा, इस वाले
वाली जो मेरा ये आया, इसमें हमने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे भी 2 से करी, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब ये जो मेरी इतनी सी वैल्यू आई ए नॉट बाई 2k, ये क्या है, ए नॉट बाई 2k यानी कि टी हाफ के बराबर है। तो जो मेरा टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है 2 इंटू टी हाफ के बराबर होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो हमारी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रिएक्शन का जो रेट होता है इस कांस्टेंट, वो क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है और इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू बी द इक्वल टाइम पीरियड, मतलब कि जितनी रिएक्टेंट की इक्वल कंसंट्रेशन में वो रिएक्ट करता है। रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट होता है, इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट टू इक्वल टाइम पीरियड, मतलब जितना टाइम पीरियड होगा उतनी हमारा कंसंट्रेशन लगेगी रिएक्टेंट की। सेकंड क्या है, जो हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड में कंप्लीट होती है। अब है हमारे ग्राफ, जो इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं। अब क्या होता है, जो हमारा ग्राफ होता है, अगर ग्राफ हमारा रेट वर्सेस टाइम का है तो वो कांस्टेंट चलेगा। ठीक है, और अगर हमारा ग्राफ किसका है, कंसर्न किसका, रिएक्टेंट एटी, मतलब कि ये वाले रिएक्शन का है एटी इक्वल टू ए नॉट केटी का ग्राफ है, टेम्परेचर के इक्वल है, तो इसका जो स्लोप होता है वो क्या जाता है, हमारा नेगेटिव जाता है नीचे की तरफ को, और लीनियर होता है, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्या है, हमारा टी हाफ का जो ग्राफ होता है, टी हाफ अपॉन में ए नॉट का, ये क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है, जो वन, उसका जो स्लोप होता है 1/2k के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्या है, हमारा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वो किसके इक्वल होता है, उसका जो स्लोप होता है वो क्या, k के इक्वल होता है, x इक्वल टू kt। ये ना कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ का स्लोप क्या होता है, हमारा k के इक्वल होता है। ये चारों के चारों ग्राफ हमें रिमेंबर रखने हैं। इसके बाद इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक हमारी, अब हमारा जो फोर्थ है वो क्या है, concentration of reactant remain after equal time period from a arithmetic progression होती है। जो हमारी कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, रिमेनिंग होती है आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड ऑफ एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो हमारा ए नॉट टी होता है, ए टी होता है, वो ए नॉट माइनस के टी के इक्वल होता है। अगर मैंने लेट सपोज टाइमिंग 10 मिनट ले लिया तो जो मेरा ए टी है वो इक्वल टू ए नॉट के बराबर हो जाएगा। अब अगर ये 10 मिनट है मेरा तो ए नॉट तो रहेगा ही, तो ये 10 के इक्वल हो जाएगा टाइम। अगर ये 20 है, 10 से वो बढ़ रहा है तो ये 20 के हो जाएगा, ये 30 है तो ये 30 के हो जाएगा, 40 है तो 40, 50 है तो 50। इसे क्या बोलते हैं, इन ये की फॉर्म में होगा, एपी की फॉर्म में होगा। आज हमने अभी क्या पढ़ी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ पढ़ा। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ था वो क्या था हमारा, के इक्वल टू एक्स अपॉन में टी था। उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या पढ़ा, हाफ लाइफ टाइम पढ़ा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, हाफ लाइफ क्या होती है, ए नॉट अपॉन में 2k के बराबर होती है। टाइम ऑफ कंप्लीशन पढ़ा, जो हमारा टाइम ऑफ कंप्लीशन होता है वो 2 हाफ लाइफ के बराबर होता है। कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी, पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या थी, रेट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट इक्वल टू बी द कंसंट्रेशन ऑफ इक्वल टाइम पीरियड के होता है। दूसरी क्या थी, डेफिनेट टाइम पीरियड में होती है। हमने ग्राफ पढ़े, कांस्टेंट किसका नेगेटिव स्लोप है, किसी का कांस्टेंट है, 3-4 ग्राफ पढ़े। उसके बाद हमने फोर्थ हमारी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी, जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो रिमेनिंग रहती है आफ्टर इक्वल टाइम पीरियड में एपी के बराबर रहती है, जिसका हमने एक सिंपल सा एग्जांपल भी किया। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अभी हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ पढ़ा था, अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ पढ़ेंगे। जो हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट ए है कोई प्रोडक्ट में चेंज हुआ, उसके बाद स्टार्टिंग टाइम में जब हमारा टाइम 0 था तो इसका जो प्रोडक्ट की वैल्यू है वो क्या है, 0। अब कुछ टाइम टी बाद मतलब कि टाइम चेंज हुआ, उस समय प्रोडक्ट क्या बन गया हमारा, x बन गया, और रिएक्टेंट क्या हो गया हमारा, a माइनस x हो गया। तो इसके बाद dx अपॉन में dt क्या हो गया, k a के इक्वल हो गया, dx अपॉन में dt। a क्या है, हमारी जो भी कंसंट्रेशन आएगी वो देखेंगे हम इसके ऊपर लगेगी, 1 ही है इसलिए मैंने लिखा नहीं। dx अपॉन में dt के
ए की वैल्यू क्या है कुछ समय टी बाद ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स। इसके बाद ये वाली वैल्यू को मैं इधर लाई, इसको इधर, मतलब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में गया, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में गया, dx a माइनस एक्स k डॉट dt, ये इक्वेशन 1 हुई। अब इस इक्वेशन 1 का जब मैं क्या करूंगी इंटीग्रेशन करूंगी दोनों साइड, तो इंटीग्रेशन dx a माइनस एक्स इक्वल टू k कांस्टेंट है dt आया। अब ये इसका जो इंटीग्रेशन आता है वो क्या आता है माइनस के लॉग a माइनस एक्स इक्वल टू के टी आई। अब ये इक्वेशन 2 हुई। अब इस इक्वेशन 2 में जब मैं इस x की वैल्यू को 0 मान लूं और ये t भी 0 मान लूं, इस समय इन दोनों वैल्यू को अगर 0 रखूं और इस वाली इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरा माइनस के लोग a माइनस 0 इक्वल टू k इंटू 0 प्लस आई हुआ। तो i क्या आ गया मेरा माइनस के लोग a आ गया। अब ये जो मेरी i की वैल्यू है इसको मैं इस वाली इक्वेशन में क्या करूंगी पुट करूंगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन में पुट करते हैं माइनस के लोग a माइनस एक्स माइनस के टी इक्वल kt माइनस के लॉग a। अब जब ये आ गया इसके बाद अब हमने क्या करा kt को उधर लॉग की वैल्यू को एक साइड ले आए, तो लॉग का बेस e a माइनस के लॉग का बेस e a माइनस एक्स। अब जब ऐसा आता है तो लॉग का फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग n लॉग m बाय n हो जाता है, डिवाइड हो जाता है सिंपली। तो इसे डिवाइड कर दिया, दोनों लॉग थे तो कॉमन लेके लॉग a अपॉन में a माइनस एक्स लिखा। लॉग का बेस क्या चल रहा है e, ये इधर मल्टीप्लाई में था इधर गया तो डिवाइड, तो 1/t लॉग का बेस e a अपॉन में a माइनस एक्स। अब ये जो लॉग का बेस e है इसको सिंपल लॉग 10 बनाने के लिए हम एक वैल्यू लिखते हैं log e इक्वल टू 2.303 log 10 के इक्वल होता है। तो सेम वही किया 2.303 log 10 a अपॉन में a माइनस एक्स और अपॉन में t भी चल रहा है। ये जो है ये क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का प्रूफ है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रिएक्शंस में बहुत सारे रिएक्शन जो हमारे क्वेश्चन होते हैं केमिकल काइनेटिक्स के इस वाले फॉर्मूले को लग के कराए जाते हैं। इसके बाद हम इसका हाफ लाइफ टाइम पढ़ेंगे।